मृत्यु के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म और कर्म का दृष्टिकोण। प्रस्तावना। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कई लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा करता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। इस प्रवचन में हम बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार मृत्यु की प्रकृति, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म के नियम और मृत्यु की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर विचार करेंगे। साथ ही कुछ प्रेरणादायक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से इन विचारों को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बौद्ध धर्म में मृत्यु की प्रकृति। बौद्ध धर्म में मृत्यु को अंतिम अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक परिवर्तन माना जाता है। जीवन एक निरंतर धारा है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। जैसे सूर्य का अस्त होना और फिर उग जाना, या पत्ते का गिरना ताकि नई पत्तियां उग सकें, वैसे ही मृत्यु भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है। अनित्यता का बोध। बुद्ध ने अपने शिक्षण में बार बार बताया कि सभी निर्मित चीजें अनित्य हैं। शरीर, संबंध, संपत्ति, सब कुछ क्षणभंगुर है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारी आशंकाएं और भय कम हो जाते हैं। असली स्वरूप का अनुभव। मृत्यु का सामना करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अंत नहीं, बल्कि शरीर के परिवर्तन की एक अवस्था है। हमारे भीतर की चेतना और आत्मा स्थायी है, और यही स्थायित्व हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। नरजन्म, चेतना का निरंतर प्रवाह। बौद्ध मत में पुनर्जन्म का मतलब है कि जब कोई जीव मृत्यु के बाद अपने पिछले कर्मों के फल स्वरूप नई रूप में जन्म लेता है, तो कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय मैं नहीं होता। चेतना की धारा। बौद्ध दृष्टिकोण में आत्मा को अनंत और निरंतर परिवर्तनशील नहीं माना जाता, बल्कि ये एक प्रवाह है। जैसे जल में बूंद बूंद मिलकर एक समुद्र बनती है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत। बुद्ध ने समझाया कि हमारे विचार, शब्द और कर्म बीज की तरह होते हैं। इन बीजों से विभिन्न अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म का अर्थ है कि हर क्रिया का फल हमें अगले जन्म में मिल सकता है। अनुभव की निरंतरता। पुनर्जन्म का मतलब केवल एक नया शरीर नहीं है, बल्कि ये चेतना की निरंतरता है जो हमारे भाव, व्यवहार और कर्मों के आधार पर आकार लेती है। इसलिए वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करने से भविष्य में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म, हमारे कार्यों का फल। कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म का आधार है। यह बताता है कि प्रत्येक कार्य, चाहे वो शारीरिक हो, मौखिक हो या मानसिक, अपने परिणाम के साथ लौटता है। कर्म का नियम। बुद्ध कहते हैं, जो करोगे वही फल मिलेगा। इस सिद्धांत से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्यों और विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। उदाहरण, एक बार एक साधु ने अपने जीवन में उदारता से बहुत सारे अच्छे कर्म किए। उनके इस निस्वार्थ कार्यों के कारण उन्हें अगले जन्म में एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन मिला। इसी प्रकार यदि हम नकारात्मक विचारों और कर्मों से दूर रहें तो हमारे भविष्य में शांति और सद्गुणों का संचार होता है। स्वप्रेरणा। कर्म हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि हम जागरूकता के साथ जीते हैं तो प्रत्येक कार्य
हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मृत्यु की तैयारी, बौद्ध प्रथाएं और ध्यान का महत्व। बौद्ध धर्म में मृत्यु से डरने के बजाय इसे जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है। मृत्यु की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध प्रथाएं हैं। मरणानुस्मृति, डेथ मेडिटेशन। ये ध्यान अभ्यास हमें ये समझने में मदद करता है कि मृत्यु भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम अपने मन में मृत्यु की स्मृति को बार बार अभ्यास में लाते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि जीवन बहुत सीमित है और हर क्षण अमूल्य है। मूल ज्ञान का अभ्यास। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को इस अनुभूति से मुक्त कर सकते हैं कि हम किसी स्थायी मैं से बंधे हुए हैं। परिवर्तन का स्वागत। मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना हमें अपने जीवन में वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने और सांसारिक मोह से मुक्त होने का संदेश देता है। प्रेरक कथा, नदी की बूंद और समुद्र। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। वे कहते थे कि हर बूंद समुद्र का हिस्सा होती है। एक बार एक युवक उन साधुओं के पास आया जो अत्यंत चिंतित था, क्योंकि उसका जीवन लगातार कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि मेरा कल कैसा होगा। मेरे मन में दुख और चिंता का सिलसिला चलते रहता है। साधु ने मुस्कुराते हुए युवक को नदी के किनारे ले जाकर एक बूंद दिखाई। देखो, ये बूंद समुद्र में मिल जाती है, पर उसका स्वरूप और उसकी शक्ति पूरी समुद्री शक्ति का हिस्सा बन जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे सभी कर्मों और चिंताओं का एक बड़ा परिणाम है। यदि तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा वर्तमान केवल तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है, तो तुम इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। युवक ने साधु की बात समझी, नियमित ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू किया, और धीरे धीरे उसे ये बोध हुआ कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। उसने पाया कि जब मन को इस सच्चाई का ज्ञान होता है, तो कोई भी बाहरी स्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। निष्कर्ष। बौद्ध सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि अनित्य, सारी चीजें क्षणभंगुर है और उनसे अत्यधिक जुड़ाव दुख का कारण बनता है। अहंकार का त्याग। असली मैं को समझकर हम अपने मोह और चाह से ऊपर उठ सकते हैं। कर्म का नियम। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। मरणानुस्मृति। मृत्यु की स्मृति हमें वर्तमान में जीने के महत्व का बोध कराती है और हमें नैतिक रूप से सजग बनाती है। जब हम इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन सच्चे ज्ञान, शांति और आंतरिक संतुलन की ओर अग्रसर होता है। बाहरी घटनाओं से हमारा मन प्रभावित नहीं रहता, क्योंकि हमने अपने अंदर की अस्थिरता को पहचानकर उसे नियंत्रित कर लिया होता है। यही बौद्ध दर्शन की मूल बात है। अंततः जब हम इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन के प्रत्येक पल में शांति और सामंजस्य प्राप्त होता है।